नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर हूँ और मैं आपका आभारी हूँ समाज सेवा संगठन का, जिन्होंने मुझे बुलाया है आज गांव में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए, जिसके जरिए हम लोगों को चाहते हैं अवेयर करें और जो युवा लोग हैं 3 बीमारियों के बारे में कम से कम जाने। और मेरे साथ हैं मेरे मित्र डॉक्टर आकाश परमार, ये भी आए हैं इस क्लास के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी बीमारियां जिसमें हॉस्पिटल से पहले, हम बात करें प्री हॉस्पिटल केयर की, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक आम आदमी को क्या उसकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये 3 बीमारियों का नाम है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है कार्डियक अरेस्ट। क्या है? जोर से बोलिए, आपको सारा याद हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट। दूसरा है हार्ट अटैक। दूसरा क्या है? हार्ट अटैक। और तीसरा है हमारा ब्रेन अटैक। ठीक है, कौन कौन सी है? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक। ये तीनों बीमारियां ऐसी है, इसमें समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड। इसमें बहुत ही समय इंपॉर्टेंट है और समय के द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट है जानकारी। और जानकारी किसको होनी चाहिए? आम आदमी को। ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं, किसी को भी कहीं पर भी कभी भी हो सकती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन कौन जानते हो? सभी जानते हैं, वेरी गुड, सभी ने हाथ उठाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट। वो एक स्पीच दे रहे थे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। क्या दे रहे थे? स्पीच दे रहे थे। तो वो था हमारा कार्डियक अरेस्ट। एकदम से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एकदम से मैं बेहोश हो जाऊं, तो ये क्या है? कार्डियक अरेस्ट। क्या है? कार्डियक अरेस्ट, जिसमें केवल आदमी के पास समय होता है कितना? 3 मिनट का। कितना? 3 मिनट का समय। अगर 3 मिनट के अंदर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई आपने इंटरवेंशन नहीं की, तो बचने के जो विक्टिम है, यहाँ पे मरीज शब्द भी यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है विक्टिम। विक्टिम मतलब कौन होता है? पीड़ित। और पीड़ित कोई भी हो सकता है, हम में से बैठा कोई आदमी हो सकता है, हमारा कोई गांव का व्यक्ति हो सकता है, दूसरे गांव का, किसी शहर का व्यक्ति हो सकता है। और कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज है, किसी को भी कहीं पर भी किसी समय हो सकती है। आप खेत में काम कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर में खाना बना रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में समय होता है कितना? 3 मिनट का। दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई, दूसरी है हमारी हार्ट अटैक। क्या है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसमें क्या था? कार्डियक अरेस्ट में आदमी क्या हो जाता है? एकदम से बेहोश। आदमी एकदम ऐसे है, खड़ा है, बातें कर रहा है, तुरंत एकदम से क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है? आदमी को छाती में दर्द होता है, वो बताता है मुझे पसीना आ रहा है, छाती मेरी भारी हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। आपको डिफरेंस पता चला? कार्डियक अरेस्ट में आदमी क्या हो गया? बेहोश। वो आपसे बात नहीं कर पा रहा, आपको बता नहीं पा रहा। और हार्ट अटैक में क्या है? आदमी खड़ा है, आपको बता रहा है, जैसे डॉक्टर साहब है, मैं पेशेंट हूँ, मैं जाऊंगा, डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये क्या हो गया? हार्ट अटैक। आपको मतलब समझ में आ गया? हार्ट अटैक। और इसमें दर्द किस साइड होता है? दर्द इसमें बाईं साइड, ये हमारी दाईं साइड है, राइट साइड, बाईं साइड, लेफ्ट साइड में छाती के ऊपर दर्द होता है। और ये दर्द हमारा जबड़े तक जाता है, जबड़े से लेके नीचे सुंडी तक, सुंडी से लेके जबड़े तक दर्द जाता है। और ये बाईं हमारी जो आर्म है, फोर आर्म है, उसमें दर्द जाता है। तो ये होता है हार्ट का। किस चीज का? हार्ट का। इसमें हमारे पास समय है, सिर्फ समय है 30 मिनट का। कितना? 30 मिनट का। 30 मिनट से ज्यादा होने के बाद अगर इसमें कार्रवाई की जाए, अगर 2 दवाइयां आपने नहीं दी जो आपके घर पे भी अवेलेबल हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप घर पे रख सकते हैं, पड़ोस में किसी को ये दिक्कत हो जाए तो तुरंत आप दे सकते हैं। उन 2 गोलियों का नाम है डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट। क्या नाम है? डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट। दोनों गोलियां सिर्फ 2 रुपए में आ जाती है। कितने में आ जाती हैं? 2 रुपए में आ जाती है। और ये आपको तभी काम आएंगी जब ये आपकी जेब में है, आपके घर पे रखी, क्योंकि आपके पास समय कितना है? 30 मिनट का समय है, उससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है। 30 मिनट। और तुरंत सॉर्बिट्रेट और डिस्प्रिन देने के बाद आप हॉस्पिटल मरीज को तुरंत कहाँ ले जा सकते हैं? अपने नजदीकी सेंटर पे। कहाँ पे? नजदीकी सेंटर पे। जैसे हमारे गांव में अभी आरपीएस हॉस्पिटल खुला हुआ है, तुरंत आप वहां पे ले जा सकते हैं। वहां पे उसका क्या निकाला जाए? तुरंत ईसीजी। क्या निकाला जाए? ईसीजी। और उससे हमें पता चल जाए इसको हार्ट अटैक है या क्या है। लेकिन फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या दे सकते हो? 2 दवाइयां, डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट। आप आंख बंद करके उसको दे सकते हैं। ठीक है। तीसरी हमारी बीमारी का नाम है ब्रेन अटैक। क्या है? ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक। जैसे हमारे हार्ट में अटैक होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी अटैक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा आज ही। ब्रेन अटैक में आपको क्या देखना है, क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मैं आपको बताऊंगा।
ब्रेन अटैक में आपको याद रखना है फास्ट। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? फास्ट। बेटा क्या स्पेलिंग है फास्ट की? वेरी गुड। क्या है? FAST। F मतलब फेस। अगर किसी भी व्यक्ति का फेस एकदम से टेढ़ा हो जाए, देखिए टेढ़ा करिए फेस को, नहीं ऐसे कर दो, ऐसे फेस टेढ़ा हो जाए, एक आंख काम करनी छोड़ दे, बोरे, देखिए जब हम बोरे चढ़ाते हैं, बोरे चढ़ाओ, ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों मांसपेशियां काम कर रही हैं। अगर वो काम करना छोड़ दे, बोरे काम करना छोड़ दे, आंखें बंद ना हो, आंखें बंद करो जोर से बंद ना हो के खुली रह जाए, चेहरा टेढ़ा हो जाए, ऐसे टेढ़ा हो जाए, जब वो पानी पिए मुंह से पानी निकल जाए, तो ये क्या हो गया? फेस। अगर ये दिक्कत आई है तो तुरंत पेशेंट को क्या दिक्कत है? लकवा है। ये क्या है? देसी भाषा में क्या बोलते हैं? लकवा। ठीक है। नेक्स्ट A for आर्म। अगर मरीज एकदम से अपनी दोनों हाथों को सीधा नहीं रख पाए और एक हाथ नीचे गिर जाए, एक हाथ जो जिस साइड दिक्कत है वो नीचे गिर जाए, तो ये क्या हो गया? लकवा है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन अटैक। F for फेस, A for आर्म, S for स्पीच। आपका क्या नाम है? अनिल। अगर मरीज से आप पूछ रहे हैं आपका क्या नाम है, गांव का क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या, वो बहुत बताने में असमर्थ है, तो इसकी दिक्कत क्या है? उसको क्या आया है? लकवा। लास्ट का T, कोई गेस कर सकता है T का मतलब क्या है? छोटू क्या मतलब है T का? T का क्या मतलब है? T का मतलब है टाइम। टाइम इज ब्रेन। आपका जितना एक सेकंड आप वेस्ट कर रहे हैं, एक सेकंड वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही ब्रेन में डैमेज हो रही है। T4 का मतलब है टाइम। T4 टाइम। और टाइम हमारे पास अभी कितना घंटे का है? 3 घंटे का। कितना है? 3 घंटे का है। ठीक है। 3 घंटे के अंदर हमें अर्जेंट मरीज को कहाँ लेके जाना? देखिए गांव में लोगों में क्या धारणाएं हैं जिसको हमें निकालना है। गांव में अगर आप अपनी आंखें घुमा के देखोगे तो आपको अपने हर 4-5 घर छोड़ के एक लकवे का पेशेंट मिल जाएगा। हाथ उठाइए जिस जिसके घर के पास है या नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या वो अभी चल पा रहे हैं या वो बेड पे हैं? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास समय था 3 घंटे का। लोगों के अंदर धारणाएं हैं, लोग किसी मरीज को ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहाँ पे पुड़िया और दवाइयाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो इमीडिएटली अगर फास्ट किसी भी पेशेंट में मिलता है, फास्ट मतलब फेस, आर्म, स्पीच पॉजिटिव मिलता है, तुरंत उस पेशेंट का क्या होना चाहिए? सीटी स्कैन। क्या होना चाहिए? सीटी स्कैन। गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर 900 रुपए में अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 1600 रुपए में अवेलेबल है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 से 5 मिनट। अगर हम बात करें, हमें पता चल गया गांव में कोई मरीज है, हमने तुरंत भिवानी शिफ्ट किया, 20-25 मिनट वहां लग गए, 10 मिनट सीटी स्कैन होने में 35 से 40, 1 घंटा लगा दो, तो 1 घंटे में हमें पता चल जाएगा दिमाग के अंदर नस बंद है या नस ब्लॉक है। नहीं, 2 चीजें होती हैं जब भी दिमाग लकवा आता है, 2 चीजें होती हैं, दिमाग के अंदर नस बंद है या दिमाग की नस फट गई है। दिमाग की नस फट गई है तो इलाज डिफरेंट है, और दिमाग की नस बंद है तो इलाज बिल्कुल अलग है। तो ये हमें कौन बताएगा? कौन बताएगा? सीटी स्कैन। वेरी गुड, जोर से बोलिए, कौन बताएगा? सीटी स्कैन। दुनिया में कोई डॉक्टर दिमाग का हो या किसी भी चीज का नहीं बता सकता दिमाग के अंदर नस बंद है या फटी हुई है। ओनली क्या हमें बता सकता है? तो हमारा टारगेट एज ए यंग होने के नाते, और हमें ये इंफॉर्मेशन पता है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अगर कोई मरीज गांव में फास्ट का पॉजिटिव, क्या करवाना है? सीटी स्कैन। क्योंकि सीटी स्कैन में अगर दिमाग की नस लीक नहीं है तो हमें कौन सी गोली देनी है? जैसे हमने हार्ट अटैक में दी थी डिस्प्रिन। कौन सी देनी है? डिस्प्रिन, जो खून पतला करने की गोली है। वो देने के तुरंत बाद पेशेंट को काफी रिकवरी हो जाती है और पेशेंट 100% भी रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आपने 3 घंटे लगा दिए, किसी ने बता दिया गुड़गांव लेके जाना है या वहां लेके जाना है, तो उसमें क्या आपका समय खराब हो रहा है। चाहे आप मेदांता ले जाइए, मेदांता अगर आप 4 घंटे में पहुंच रहे हैं, वहां जाके सीटी स्कैन हो रहा है और वही सीटी स्कैन भिवानी हो जाता है, तो ट्रीटमेंट सेम है। तो हमारे पास जो गोल्डन टाइम है कितना है? 3 घंटे का। 3 घंटे के बाद जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कोई इलाज आप करवाएं या नहीं करवाएं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने बता दिया भाई वहां पे झाड़ा लगता है, ठीक है, झाड़ा आप लगवा लीजिए, बाद में सीटी स्कैन करवाइए, उसको दवाई दिलाई, उसके बाद कुछ भी करवाइए आप, ठीक है। ये जो झाड़ा लगाने वाले लोग हैं सीटी स्कैन लकवे के लिए, अगर इनको किसी दिन ये आ गया ना लकवा, उस दिन फिर ये सीटी स्कैन या डॉक्टर की तरफ भागते हैं।
तो ऐसे यंग होने के नाते समाज में जो धारणाएं चलाई हुई है, तो समाज सेवा संगठन के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को पास करें जो सभी के हित में हो, ठीक है। क्योंकि एक बार लकवा किसी को लग गया, उसके 3 घंटे खत्म हो गए, तो फिर आप समझ नहीं सकते उसको। जो पैरालाइज, अगर उसका ये फेस, एक हाथ पैर ने काम करना छोड़ दिया, तो वो पूरी जिंदगी के लिए अपने परिवार पे क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है। देखिए, अगर वो कमाने वाला आदमी है तो उसकी फैमिली गई, कमाने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरा, बेड रिडन हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा, उसकी केयर के लिए आपको 2 या 3 आदमी चाहिए घर में, उसको खाना खिलाने के लिए, पेशाब करवाने के लिए, लैट्रिन करवाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, ब्रेन का मतलब होता है टाइम, ब्रेन का मतलब टाइम। जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना ही ब्रेन में डैमेज होती जाएगी, ठीक है। तो आज 3 बीमारियां हमारे सामने हैं। सबसे पहले, आदमी पड़ा है, एकदम से बेहोश हो गया बात करता करता, अगर मैं बताऊंगा तो ये क्या होगी, कार्डियक अरेस्ट। एक आदमी डॉक्टर के पास और अपनी तकलीफ बता रहा है, मुझे छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है बाई साइड, तो ये क्या हो गया, हार्ट अटैक। एक आदमी का फास्ट हो गया, फास्ट मतलब फेस, आर्म, स्पीच काम करना छोड़ गए, तो ये क्या है, लकवा, ब्रेन अटैक। इसमें अर्जेंट क्या होना चाहिए, सीटी स्कैन। क्या होना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन। देखिए, हार्ट अटैक में और ब्रेन अटैक में क्या डिफरेंस है। हार्ट अटैक में हमेशा नस बंद होती है, क्या होती है, बंद होती है। इसमें बिना ईसीजी के भी आप डिस्प्रिन और सॉर्बिटेट टैबलेट जीभ के नीचे चबा सकते हैं। लेकिन दिमाग में क्या है, 2 चीजें हैं, नस फट भी सकती है, नस बंद भी हो सकती है, और ये हमें कौन बताएगा, वेरी गुड, सीटी स्कैन। तो जब तक सीटी स्कैन नहीं हो, डिस्प्रिन टैबलेट नहीं देनी है। अगर सीटी स्कैन हो गया, दिमाग की नस बंद है, तो डिस्प्रिन हम दे सकते हैं। दिमाग की नस फट गई है तो डिस्प्रिन नहीं देनी, वो डॉक्टर आपको अर्जेंट वहां पे बता देंगे। हमारा टारगेट क्या रहना है, पेशेंट को तुरंत कहाँ लेके जाना है, सीटी स्कैन सेंटर में। कहाँ लेके जाना है, सीटी स्कैन सेंटर में। हार्ट अटैक आ जाता है, पेशेंट को डॉक्टर के पास हमें लेके जाना, लेकिन घर पे हम क्या मदद कर सकते हैं, उसकी क्या दे सकते हैं, उसको डिस्प्रिन और सॉर्बिटेट, जो 2 रुपए की गोलियां हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्डियक अरेस्ट। अब आदमी पड़ा है, गिरा हुआ है, उसमें कितना समय चाहिए, 3 मिनट। छाती में दर्द हो गया, कितना समय है, 30 मिनट। तीसरा, ब्रेन अटैक आ गया, लकवा लग गया, समय कितना है, 3 घंटे का, ठीक है। तो इसमें सीटी स्कैन होना चाहिए, छाती में दर्द हो गया, भारीपन हो गया, डिस्प्रिन सॉर्बिटेट, और पहली जो कंडीशन थी हमारी, कार्डियक अरेस्ट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एकदम से बेहोश हो गया, तो तुरंत आपको क्या करना है, उसके पास जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, उसके पास जाना है और पूछना है, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अगर वो बोलता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आदमी ठीक है। अगर वो बोल नहीं पा रहा, नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसकी पल्स चेक करनी। कौन सी पल्स चेक करनी है, नाड़ी, जिसको हम बोलते हैं नर्व्स चेक करनी है। कैसे चेक करनी है, समझो ये लेटे हुए हैं, ये गर्दन है, इसको हम क्या बोलते हैं देसी भाषा में, कान। क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाथ रख के यहाँ पे अपनी चेक करिए पल्स। मिल गई, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी तो हमें भी नहीं मिलती। मिल गई, ध्यान से। जैसे मैं इस साइड हूं तो मैं इस साइड ही चेक करूंगा, कितनी सेकंड तक, 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मैं इसकी नवल चेक कर रहा हूं, मेरी आंखें इसकी छाती पे रहेंगी। छाती से हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है सर, छाती से वेरी गुड, धड़कन, यानी आदमी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, फेफड़े काम कर रहे हैं। क्योंकि हम छाती आर्मी में जाते हैं, छाती फुलाते हैं ना, तो हवा अंदर लेते हैं, इसका मतलब फेफड़े काम कर रहे हैं। नब्ज से पता चलता है हार्ट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर छाती ऊपर नीचे हो रही है, आपको पल्स मिल गई, इसका मतलब आदमी जो बेहोश है उसको ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, वो किसी और कारण से बेहोश है। उसके कई कारण हो सकते हैं, इसको मिर्गी का दौरा हो सकता है, शुगर कम हो गई हो, अगर शुगर का मरीज है तो शुगर चेक करवाओ, या फिर उसको दिमाग में कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है। लेकिन उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं है। कार्डियक अरेस्ट कब होता है, जब आदमी बेहोश हो गया, पल्स नहीं मिली, छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट में आपको तुरंत क्या करना है, छाती को दबाना है। कैसे, हाथ आगे करिए अपने, आगे करो, वेरी गुड, बिल्कुल सीधे रहेंगे आप, यहाँ से बिल्कुल सीधे। अब जिस हाथ से काम करते हो उसको आगे करो, जिससे काम नहीं करते उसको उसके अंदर डालो, वेरी गुड, अंदर डालिए, वेरी गुड। अब छाती के बीचों बीच इसको ऐसे रखना है, ऐसे, कैसे, ऐसे। अब हम छाती को दबाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीआर। क्या बोलते हैं, सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स,
रिससिटेशन मतलब किसी ऐसे आदमी को बचाना जो बिल्कुल मृत्यु के नजदीक है, किसी को पुनर्जीवित करना। क्या करना? पुनर्जीवित करना, जो मृत्यु के नजदीक है, हार्ट बंद हो चुका है। ठीक है, तो दबाइए, अपनी अपनी जगह पे लेट जाइए, आगे की तरफ घुटनों पे आ जाइए। वेरी गुड, पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, आ जाइए सभी घुटनों पे, स्पेस छोड़ दीजिए। स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 बार छाती को दबाना है। छाती दबाते वक्त आपका कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कईयों की ऐसे मुड़ रही, जैसे नहीं मुड़ रही, कैसे? बिल्कुल सीधे। वेरी गुड, दोबारा स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। ऐसे हमें छाती को दबाना है 30 बार और 2 बार मुंह से उसको सांस लेनी। क्या लेनी है? मुंह से सांस लेनी। आजकल कोरोना फैला हुआ है तो मुंह से सांस लेना हटा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है उसको इन्फेक्शन। ठीक है, तो खाली छाती को दबाते हुए आपको मरीज को कहाँ शिफ्ट करना है? हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि आपके पास समय कितना है? 3 मिनट का। ये करने से कई बार मरीज रिवाइव हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल भिवानी लेके जा रहे हो या गांव के हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो या पीजीआई लेके जा रहे हो, ये करते रहिए और बीच बीच में उसकी पल्स चेक करते रहिए। अगर पल्स आ गई इसका मतलब क्या है? हार्ट काम कर रहा है, तो उस टाइम आपको रुक जाना है, क्योंकि अगर ये पल्स है तो उस टाइम पे सीपीआर नहीं देना। क्या नहीं देना? सीपीआर नहीं देना। वेरी गुड, तो आज हमने जानकारी ली कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक। कार्डियक अरेस्ट, आदमी एकदम से बेहोश हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पल्स गायब हो गई है, पल्स नहीं मिल रही, छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही, तुरंत क्या करना है? क्या करना है? सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। 30 बार छाती को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई तक दबाना है और 2 बार सांस देना है। सांस अभी नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? हार्ट अटैक में हमारे पास समय कितना इंपॉर्टेंट? गोल्डन टाइम क्या है? 30 मिनट का। क्या टैबलेट यूज कर दी है? बाई साइड दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पसीना आ रहा है, या फिर सर्दी का महीना है, जनवरी है, दिसंबर है और आदमी एकदम पसीने से भीग गया, तो इसका मतलब उसको क्या है? हार्ट अटैक है। छाती पे एकदम किसी ने वजन सा रख दिया, वो क्या है? हार्ट अटैक है। कईयों को गैस की शिकायत, यहाँ पे दर्द होता है, गैस बन गई, छाती में भारीपन आ गया, ये भी क्या है? हार्ट अटैक है। इसको दुनिया में कौन कंफर्म कर सकता है? ईसीजी, जो मात्र एक 50 से 80 रुपए का टेस्ट है। कितने का है? 50 से 80 रुपए का। हमारे गांव में ये चीज अभी अवेलेबल है, आप लोगों को राउंड द क्लॉक घबराने की जरूरत नहीं है। और तुरंत घर पे आपको कौन सी टैबलेट रखनी है? डिस्प्रिन और सॉर्बिटेट। कौन सी? डिस्प्रिन और सॉर्बिटेट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है लकवा। लकवे का आपने देखा कि गांव में जितने भी सदस्य यहाँ पे बैठे हैं, आस पड़ोस में किसी न किसी के परिवार का या आस पड़ोस में कोई न कोई रिलेटिव लकवे से ग्रसित है। वो ग्रसित नहीं होता अगर हमें ये जानकारी होती कि तुरंत हमें क्या करवाना? 3 घंटे के अंदर सीटी स्कैन है। अगर सीटी स्कैन में नस लीकेज नहीं है तो तुरंत हमें टैबलेट देनी है, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन टैबलेट, हॉस्पिटलाइज करवाना है पेशेंट को, और रिकवरी के चांसेस क्या होते हैं? मैक्सिमम। लेकिन एक बार हमने 3 घंटे खराब कर दिए, किसी ने बता दिया राजस्थान में वहाँ पे देसी दवाई दे रहे हैं, या फिर गुड़गांव के पास देसी दवाई मिल रही है, वहाँ पे मिल रही है, तो गाड़ी ले जाने में हमारा सारा समय खराब हो जाता है। क्लियर। तो आज ये जानकारी हमारी दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में 5 बीमारियां हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा जाने जाती है। उसमें से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें आम आदमी का रोल है। किसका रोल है? आम आदमी का, आप लोगों का रोल है, क्योंकि आपको इन चीजों की जानकारी नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आप अपना समय वेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? घर में किसी को पैरालाइज होगी, आप वेट करेंगे भाई मेरे पिताजी खेत से आ जाए, ठीक है, मेरा भाई माँ से आ जाए, हम इस चीजों का वेट करेंगे ना। लेकिन अगर हमें पता हो कि हमें 3 घंटे में ही सारा काम करना है, तो हम कुछ भी करें, किसी से पैसे लें या गाड़ी किराए पे करें, कुछ भी, हम तुरंत उसको इलाज के लिए सीटी स्कैन के लिए लेके जाएंगे। एक बीमारी ब्रेन अटैक, दूसरी हार्ट अटैक, तीसरी कार्डियक अरेस्ट। इन 3 बीमारियों से दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जाने जाती है, और इसमें डॉक्टर की अपेक्षा आम आदमी का रोल है, क्योंकि खेत में कोई काम कर रहा है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको कौन लेके आएगा? डॉक्टर के पास, उसके पास का आदमी लेके आएगा। घर में किसी को फास्ट पॉजिटिव आ गया, फास्ट पॉजिटिव मतलब ब्रेन अटैक हो गया, लकवा आ गया, उसको हॉस्पिटल तक कौन लेके जाएगा? सीटी स्कैन के लिए आम आदमी लेके जाएगा। और ये चीजें हैं, इसमें हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट। गुर्दे की कोई दिक्कत है, पथरी है, कोई नहीं यार आज नियम कल दिखा लेंगे,
कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द होगा, गाँव में इंजेक्शन लगवा लिया, ठीक है। पेट में गैस बन गई, हमने आज दवाई ले ली, कल जाके हम टेस्ट करवा लेंगे। इसमें क्या है, आपके पास समय है, लेकिन इन 3 बीमारियां आपको समय नहीं देती। एक बार जो गोल्डन समय चला गया, उसकी फिर जो उसका नुकसान है वो पेशेंट को झेलना पड़ता है, ठीक है। अब मैं एक सदस्य से कहूँगा यहाँ आके वो सीखिया परफॉर्म करें, बाकी फील करें कैसा वो कर सकते हैं क्या। और ये ट्रेंड है इस चीज में, ठीक है। हम आप लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे और इस संगठन के साथ हम चाहेंगे हम हर महीने एक क्लास को दूसरे गांव में भी जाके करें। पहले हम अपने लोगों को, गांव के लोगों को ट्रेन करेंगे, सभी को इसके बारे में फुल ट्रेन करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद हम चाहेंगे दूसरे गांव में हम अपनी एम्बुलेंस लेके जाएं, वहां पे हम लोगों को ट्रेन करें, क्योंकि इसमें जरिया क्या है, खाली अवेयरनेस। क्या है? अवेयरनेस। डॉक्टर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या डॉक्टर्स का रोल है? पेशेंट को हम घर से ले जाते हैं वहां तक, प्री हॉस्पिटल केयर, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री हॉस्पिटल केयर। हॉस्पिटल से पहले की केयर, इसमें आम आदमी की जानकारी का रोल है। हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच गया, इसके बाद डॉक्टर का रोल है। क्लियर? तो क्रिकेट का मैच हो रहा है, प्रियवर जी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है, और एकदम से एक खिलाड़ी हमारा बेहोश हो गया। प्रियवर जी क्या करेगा? सबसे पहले क्या करना आपको? सबसे पहले जाके इसकी नाड़ी चेक करेंगे। नहीं, गाड़ी नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? रिस्पॉन्स। वेरी गुड। कंधों आप निकालिए, कंधों पे भाई साहब, या उसका नाम जानते हैं तो नाम। वेरी गुड। 3 बार अगर वो बोलता है तो इसका मतलब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या करना है? नब्ज चेक करनी है। 3 उंगलियां आँख के ऊपर रखेंगे और साइड में दबाएंगे तो हमें पल्स मिल जाती है। ध्यान रखें, जिस साइड आप बैठे हैं उसी साइड की चेक करो, हमारी दोनों तरफ होती है। इधर आ जाओ छोटू, इधर आ जाओ बेटा, फास्ट। हमारे जो नाड़ी है कैरोटिड, वो दोनों तरफ होती है, यहाँ भी है, ऊपर कर बेटा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हम जिस साइड खड़े हैं उसी साइड की चेक करेंगे, उधर हाथ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो आप किस साइड की चेक करोगे? वेरी गुड। कितनी देर तक? काउंट करो। 1 2 3 4 आंखें कहाँ रहेगी? छाती पे। 6 7 8 9 10। 10 सेकंड के बाद आपको ये नब्ज भी मिल गई और छाती भी ऊपर नीचे होगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? तो फिर अगर नहीं चल रही है तो फिर उसके बाद मैंने क्या पूछा वो बताइए। पल्स भी मिल गई आपको, छाती भी ऊपर नीचे हो गई है, तो फिर तो नॉर्मल है। वेरी गुड। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पल्स मिल गई, छाती ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट नहीं करना। हो सकता है उसने खाना नहीं खाया हो सकता है तेज धूप में बॉलिंग करवा रहा है, उसकी वजह से बेहोश हो गया हो, उसका बीपी कम हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। अर्जेंट जो नियर बाय मेडिकल स्टोर है, ये जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको पेशेंट को लेके जाना है। तो वहाँ पे उसका शुगर चेक करेंगे या जो भी नॉर्मल टेस्ट करके ग्लूकोज लगाएंगे, उससे पता चल जाएगा। अगर पल्स नहीं चल रही, छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही, नेक्स्ट क्या करेंगे? ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कैसे करेंगे? जो काम हमारा हाथ पे काम करता है उसपे, जो काम नहीं करता उसको अंदर डालो, फास्ट सभी डालो, फास्ट। पीछे खींचो घोड़े की जैसे, जैसे लगाम खींचते हैं, पीछे खींचो आपको। वेरी गुड। अभी ये हिस्सा आगे निकालो। वेरी गुड। इसको छाती के बीचों बीच रखेंगे और ये चीज यहाँ पे रहेगी। वेरी गुड। दबाओ और काउंट करो। 1 2 3 4 तेज 8 18 सेकंड में कंप्लीट करने हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। 30। कोविड टाइम है इसलिए सांस लेना आजकल हम इसको अवॉइड करते हैं। पहले हम क्या करते थे? तुरंत 2 मुंह से सांस ले लेते थे और फिर 30 बार इसको कंप्लीट करते थे। समझ गए? ये 3 बीमारियां अगर हमने जान ली तो हर महीने हम गांव में कम से कम 4 से 5 लोगों की मदद कर सकते हैं। एक गांव की बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही हम चाहेंगे ऐसी क्लास हम आधे घंटे की क्लास हर गांव में जाके संगठन के थ्रू करवा के आए, लोगों को जागरूक करें। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हाँ, ये तो प्रक्रिया है। अभी 5 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं, या फिर मरीज बीच में आदि आने लग जाए या आपसे बात करने लग जाए, तब आप रुक जाइएगा। क्लियर? एनी डाउट्स? सर्विस तो मतलब एक कोई भी अवेलेबल है वही देनी है या दोनों सॉर्बिट्रेट हमारी हार्ट की जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड कम जा रहा है, उसको सर्कुलेशन को बढ़ाती है। डिस्प्रिन क्या होती है? खून पतला करने की दवाई होती है, हम दे देते हैं। तो दोनों एक गोली एक साथ एक इमीडिएट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? किसमें देनी है ये जरूरी है। किसमें देनी है बताइए, एक मिनट बताइए, किसमें देनी है वो जरूरी है। हमें जब तक क्या नहीं हो जाए सीटी स्कैन। दोबारा पूछिए।
चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हमको दोबारा पता चलेगा। जैसे कि बात पूछ रहा था कि ये दवाई किस टाइम एक बार दे सकते हैं। अगर मरीज को आप लेके जा रहे हो पीजीआई होकर, हाँ। हार्ट की दिक्कत निकलाई या फिर सिविल हॉस्पिटल या फिर कहीं पे जहाँ पे हार्ट का सेंटर है, तो आप 5 मिनट के बाद दोबारा 100 रिपीट कर सकते हो। छोटी सी टैबलेट आप